नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम कक्षा 5 की मासिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे जो फरवरी 2023 के लिए बनाए गए हैं। ये प्रश्न पत्र सभी विषयों के हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, आसपास और संस्कृत। तो चलिए पेपर कैसे बनाए हैं इन पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला पेपर है हिंदी का, ये 10 नंबर का है। पहले और दूसरे प्रश्न हमारे विकल्प वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, चुनौती हिमालय की पाठ में हिमालय की यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ टिक लगाएंगे तो ये पहले सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वे दिन भी क्या दिन थे, कहानी आधारित है। ये कहानी भविष्यकाल पर आधारित है। ठीक है, सभी साथी अगर इनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पीडीएफ का लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इन प्रश्न पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। चाहे इनको डायरेक्ट या अपने ब्लैक बोर्ड पर इनकी सहायता से अपने बच्चों को पेपर करा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, बताओ ये जगहें कब उदास और फीकी लगती हैं और यहाँ कब रौनक होती है। घर, स्कूल। तो घर में देखिए कब रौनक होती है, कोई बीमार हो जाए, मम्मी पापा बाहर चले जाएं तो हमारे घर में बड़ी उदासी होती है और घर फीका फीका लगता है। और यदि कोई मेहमान आ जाए या शादी हो या बर्थडे हो या कोई और फंक्शन हो तो हमारे घर में बड़ी रौनक होती है। ऐसे स्कूल में बच्चों, स्कूल में जब बच्चे कम आते हैं, दोस्त ना आए तो और यदि खेलने को ना मिले तो बड़ी उदासी लगती है। और यदि खूब बच्चे आएँ, दोस्त भी आएँ और खिलौने आदि भी हों तो स्कूल में बड़ी रौनक होती है। चौथा प्रश्न है, इसका आ खंड है, निम्न वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण छांटकर लिखो। अब वाक्य आपका, मैं, रामू और किशन लाल पतंग उड़ाते हैं। तो इसमें संज्ञा कौन कौन है, सर्वनाम कौन कौन है और विशेषण कौन कौन है। तो देखिए इसमें आपके राम, किशन और पतंग ये तीनों संज्ञा हैं। और अगर यदि हम यहाँ पर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम इसमें मैं सर्वनाम है। ठीक है, अच्छा, विशेषण आपका लाल, लाल आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हमारा वो खंड है, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाओ। ने बिल्ली पकड़ को चूहे लिया। तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। यानी कि हमने इन्हीं शब्दों को सही क्रम में रख लिया तो हमारा एक सही वाक्य बन गया, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। ये हमारा वाक्य बन गया, ऐसे बना देना है। पांचवा प्रश्न है हमारा, आने वाली जून की छुट्टियों में तुम्हें दादी या नानी के घर जाना है, वहाँ तुम क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे। इस पर सोचकर 4 वाक्य लिखो। तो हमने कुछ वाक्य बनाए हैं। जैसे पहला मैंने वाक्य बनाया है, नानी से रात को खूब कहानियाँ सुनेंगे। आप पहला इस प्रकार का वाक्य बना सकते हैं। दूसरा वाक्य आप बना सकते हैं, नानी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है। तीसरा वाक्य हम बना सकते हैं इसमें, नानी से नई नई बातें सीखेंगे। यानी कि नानी क्या क्या जानती हैं वो सब बातें सीखेंगे। और चौथा हम वाक्य बना सकते हैं, दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से भी 4 वाक्य बना सकते हैं जो आप अपने नानी के या दादी के घर जाकर करोगे। दूसरा पेपर हमारा है कक्षा 5 का ही है, इंग्लिश का है और ये भी 10 नंबर का है। पहला और दूसरा प्रश्न हमारा ऑप्शन वाला है। पहला प्रश्न है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। यानी कि नाई के कितने भाई थे। तो 5, 6, 8। तो देखिए नाई के 6 भाई थे, है ना, 6 ब्रदर्स। द रैबिट हैड, रैबिट की आंखें थीं, कैसी थीं, पिंक, पिंक आईज। इसमें ये हमारा तीसरा प्रश्न बच्चों, एक खंड है इसमें, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो देखिए, द सुल्तान गेव टू बार्बर 9 गोल्ड कोइंस। सुल्तान ने नाई को 9 सोने के सिक्के दिए। 9 नहीं दिए, 3 दिए। तो ये हमारा वाक्य गलत है, तो यहाँ फॉल्स लिखेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा है, एलिस फॉलोड द वाइट रैबिट। एलिस ने सफ़ेद खरगोश का पीछा किया। तो ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ ट्रू लिख देंगे।
रीअरेंज वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। ये देखिए ये शब्द उल्टे सीधे रखे गए हैं, इनको सही अरेंज में रख के और एक नया वाक्य बनाएंगे। तो जैसे टी है, ग्रैंडफादर है, ड्रिंक्स है, हॉट है, तो उनको हम सही क्रम में शब्दों को रखेंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा ग्रैंडफादर ड्रिंक्स हॉट टी। चौथा हमारा प्रश्न है वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। कहानी सुन रही थी या कहानी सुनते हुए एलिस ने क्या देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सडनली सॉ ए लिटिल रैबिट विच वाज गोइंग समवेयर इन अ हरी। तो ऐसे करके इसका हम उत्तर लिख देंगे। पांचवा हमारा प्रश्न है इसमें विल्ड मिनिमम 8 न्यू वर्ड्स फ्रॉम मिडिल वर्ड लेटर्स। जो बीच में वो जो शब्द लिखा है सनफ्लावर, जो इसमें लेटर्स हैं यानी कि जो अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों की मदद से हमें कम से कम 8 शब्द बनाने हैं। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, जैसे सन, एस भी है इसमें, यू भी है इसमें और एन भी है सन। ऐसे इन्हीं लेटर्स को लेके आप 8 शब्द बनाने हैं। तो सन है, फ्लावर है, सन है, ये सन माने सूरज और ये सन माने पुत्र होता है, फ्लो है, रोज है, नोज है, रन है, ऐसे करके 8 शब्द बना देंगे। अगले हमारा प्रश्न पत्र है गणित का, ये 10 नंबर का है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है, तो वह 1 महीने में इतने गिलास पानी पिएगा? 100 गिलास, 240 गिलास या 500 गिलास? तो इसको देखते हैं। देखिए अगर 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो 8 की और 30 की गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 240, यानी कि 1 महीने में 240 गिलास पानी पिएगा। चपाती चार्ट को देखो और बताओ। ये हमारा चपाती चार्ट है, इसको चपाती चार्ट कहते हैं। तो 1/4 जो हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, ये बच्चे हैं जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं, और ये वाले हिस्से वाले बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं ये बारिश में भीगना पसंद करते हैं। तो इसी चार्ट के आधार पर ये प्रश्न बनाया है, कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। तो देखिए ये 1/4 निकाल दिया तो हमारे 3/4 रह जाएंगे, है ना। तो ये वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा, 3/4 बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। समकोण का 90 डिग्री, समकोण का मान 90 डिग्री है। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोणों की डिग्री क्या होगी? समकोण का आधा, यानी कि समकोण आपका 90 डिग्री है तो इसका आधा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके हम इसके ऊपर छोटा सा 0 बना देंगे तो ये डिग्री का साइन होता है बच्चों। तो ऐसे करके आप 45 और डिग्री बना के ऐसे छोटा 0 लगा देंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। दूसरा हमारा है ख, इसमें समकोण का 1/3 अर्थात 90 डिग्री का तीसरा हिस्सा, यानी कि तिहाई हिस्सा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा हमारा। समकोण का दुगना, समकोण का दुगना यानी कि 90 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 90 को डबल कर देंगे तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। समकोण का दुगना 180 डिग्री आपका कोण हो जाएगा। समकोण का 2/3 अर्थात इसके 3 हिस्से किए और 3 हिस्से करके 30 के हिस्से हो गए, तो ऐसे करके 2 हिस्से लेंगे तो हम 60 डिग्री हो गया। या हम इसकी 3 से भाग करके और जो भागफल आएगा उसकी 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे करके समकोण का 2/3 60 डिग्री हो गया। प्रश्न 4 हमारा, मंजीत दुकानदार से 500 रुपये का नोट खुलवाता है। दुकानदार मंजीत को देगा यदि वह दे। यदि दुकानदार मंजीत को 500 रुपये के खुले वापस करके देता है, यदि वह 100 रुपये का नोट देता है तो कितने रुपए देगा? 5 नोट देगा। 50 रुपये के नोट देता है तो वह 10 नोट देगा, और 20 रुपये के नोट देता है तो 25 नोट देगा, और 10 रुपये के नोट देता है तो 50 नोट देगा मंजीत को 500 रुपये के खुले करके है। 5वां हमारा प्रश्न है इसमें, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए बैंक से 4000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए। वह कितने रुपए बैंक को वापस करेगी? तो देखिए ऐसे करके इसका हल करेंगे हम लोग। ग्रेसी ने कर्ज लिया 4000 रुपये, उसने 345 रुपये हर महीने 1 वर्ष तक वापस किए। तो ये 345 की हम गुणा कर देंगे 12 से, क्योंकि देखिए 1 साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 से हमने गुणा कर दिया तो हमारा ये गुणनफल आया 4140 रुपये। तो इसलिए ग्रेसी बैंक को वापस करेगी 4140 रुपये। ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न पत्र है EVS का, लुकिंग अराउंड का। ये भी 10 नंबर का है। पहला और दूसरा प्रश्न इसमें टिक वाले हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, विच रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन, जगह को साफ रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो 3 ऑप्शन है इसमें, ओनली स्वीपर, केवल सफाई कर्मी की, ऑल ऑफ अस, हम सब की, ओनली मदर। तो ऑब्वियसली हम सब की जिम्मेदारी है जगह को साफ रखना। दूसरा प्रश्न है, इन विच जॉब विल यू वांट टू डू, आप कौन सा काम करना चाहोगे? बार्बर, नाई वाला, स्वीपर, सफाई कर्मी वाला, या टीचर, अध्यापक वाला? तो आप जो आप काम करना चाहें उस पर आप टिक लगा दें, और मैंने यहाँ अध्यापक वाले पर टिक लगा दिया है। ये तीनों ही सही हो सकते हैं, आपकी इच्छा है ये। प्रश्न 3 है, व्हाट वुड हैपन इफ नोबडी क्लियर्ड द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, क्या होगा तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास पड़ा कूड़ा कचरा कोई 1 हफ्ते तक ना उठाए? तो देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका उत्तर ऐसे बनेगा, द गार्बेज विल गेट कलेक्टेड आउटसाइड आवर स्कूल एंड हाउसेस, इट विल स्टार्ट एमिटिंग बैड स्मेल ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रोटिंग एंड कॉज मैनी डिजीजेज, यानी कि बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगेंगी। बच्चों इसका उत्तर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर भी आपको नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। और उसमें मक्खियाँ भिनभिनाएंगी, उससे बदबू निकलेगी और लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उससे बीमारियां भी पनपने लगेंगी, क्योंकि जो गंदगी पर मक्खियां बैठेंगी वही मक्खियां हमारे भोजन पर आकर बैठेंगी और कीटाणु अपने साथ लाकर हमारे भोजन में मिला देंगी और हमें बीमार कर देंगे जब हम उस गंदे भोजन को खाएंगे। तो ऐसे करके कूड़ा इकट्ठा होने से बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। चौथा हमारा प्रश्न है, इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच वुड यू चूज़ वाई, निम्न नौकरियों में से तुम कौन सी 5 नौकरियां चुनोगे? उन पर गोला बनाओ और क्यों, कारण भी बताना पड़ेगा आपको। ये सब नौकरियां हैं, यानी कि सब काम हैं, इनमें से आप कौन से 5 काम करना चाहोगे? तो यदि आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मैंने एक काम डॉक्टर का चुन लिया, एक काम मैंने टीचर का चुन लिया, एक काम मैंने पेंटर का चुन लिया, और एक काम मैंने पुलिसमैन का चुन लिया, और एक काम मैंने सैनिक का चुन लिया। मेरे 5 काम हो गए हैं ना, 5 काम हो गए। तो अब क्यों हमने ये काम चुने हैं? टू गेट रिस्पेक्ट, इन कामों में सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है ना। राइट अर्निंग, यानी कि अच्छी आमदनी होती है। लो लेबर डिमांडिंग, और ये सब काम जो है कम मेहनत वाले हैं, इनमें कम मेहनत से काम चल जाता है। 5वां हमारा प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को मिलान करना एक दूसरे से। गांधी जी फ्रेंड, गांधी जी के मित्र थे, कौन थे? महादेव भाई देसाई। आप उस पाठ को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नारायण आल्सो कॉल्ड, नारायण को बाबला भी कहते थे। फुल नेम ऑफ बाबा साहेब, बाबा साहेब का पूरा नाम क्या था? तो बाबा साहेब का पूरा नाम था भीमराव अंबेडकर। गांधी जी आश्रम नेम, गांधी जी का आश्रम का क्या नाम था? तो गांधी जी का आश्रम का नाम था साबरमती। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे से इस टेबल को मैच कर देंगे। हमारा लास्ट प्रश्न है संस्कृत का। ये प्रश्न पत्र भी 10 नंबर का है। पहला और दूसरे प्रश्न इसमें टिक वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोक रत्न पंत गुमानी क आसीत, लोक रत्न पंत गुमानी कौन थे? तो ये संस्कृत से महान कवि, ये संस्कृत के महान कवि थे। दूसरा प्रश्न है, चिपको बुमन इति नामना प्रसिद्धा, चिपको बुमन नाम से प्रसिद्ध थी, कौन थी? ये थी गौरा देवी हैं। इसमें है आपका शुद्धम, शुद्ध है, ये वाक्य हैं आपके। अगर शुद्ध हैं तो यहाँ पर टिक लगाना है, अगर अशुद्ध हैं तो ये आपके क्रॉस लगा देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, उत्तराखंड से राजधानी काशीपुरे अस्ति, उत्तराखंड की राजधानी काशीपुर है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये वाक्य। उत्तराखंड की राजधानी बच्चों कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। सदानंद डबराला सिद्ध कवि आसीत, सदानंद डबराल सिद्ध कवि थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये इन्होंने माँ सरस्वती को सिद्ध कर लिया था और इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, संस्कृत भाषा में है। हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत,
इनके जो कुक्कुटा है, ये संस्कृत में शब्द लिखा है, इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो संस्कृत में इसको मुर्गा कहते हैं, कुक्कुटा को। अच्छा, धरणी, धरणी को संस्कृत में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, धरती कहते हैं, और संस्कृत में धरणी कहते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, मंजूषात शब्दान गृहीत्वा वाक्यान रचयत, कोष्टक से उचित शब्द लेकर वाक्यों में भरो। पादपे नगाधि राजा चमोली पवनो। तो देखिए 4 आपके शब्द हैं इन 4 वाक्यों में, और 4 ही आपके वाक्य हैं, सही शब्दों को सही वाक्य में भर। उत्तरे नगाधि राजा भाति, यानी कि उत्तर में नगाधि राज यानी कि पर्वतराज हिमालय विराजमान हैं। दूसरा हमारा है चटका कूजति, चटका पाद पे कूजति, चिड़िया पेड़ पर कुंजन करती है यानी कि बोलती है। तो एक जनपदा अस्ति, एक जनपद है, एक जनपद कौन है, चमोली, चमोली एक जनपदा अस्ति, तो चमोली एक जनपद है। प्रवहति मंदम मंदम, मंदम मंदम कौन बहती है, पवनो मंदम मंदम, तो पवन मंदम मंदम बहती है। उचित मेलनम कुरुत, सही मिलान करना है। तो देखिए कंदुकम, कंदुकम माने गेंद होती है, इसको यहाँ से मिला देना है, ऐसे मिला देना है, गेंद होती है। अधुना, अधुना माने आजकल, इसको हमें यहाँ मिला देना है। हरिणा माने हिरन, हिरन आपका ये है, इसको यहाँ मिला देना है। जागृही, जागो, इसको यहाँ मिला देना है। गृद्ध, गिद्ध, ये आपका यहाँ मिल जाएगा। कूजति, कूजन करती है, यानी कि अगर कोई चिड़िया वगैरह होती है तो कूजन करती है, उसको कहते हैं कूजते। सर्वत्र, सब जगह, यानी कि सभी जगह, तो इसको यहाँ मिलाएंगे। सुकह, सुकह माने तोता, तो इसको बच्चों हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारे ये सभी मिलान वाले शब्द एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये शब्द सभी संस्कृत के हैं और ये शब्द सभी, इन शब्दों का अर्थ है, यानी कि ये हिंदी में है और ये संस्कृत में है। तो ऐसे करके हमारे कक्षा 5 के ये सभी प्रश्न पत्र हैं, और सभी प्रश्न पत्र फरवरी 2023 की मासिक परीक्षा में उपयोग होने वाले हैं। तो सभी छात्र इन प्रश्न पत्रों को भली भांति तैयार कर लें और इनको कर करके देख लें, जिससे आपके फरवरी की परीक्षा अच्छे से हो जाए। और इन प्रश्न पत्रों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके अच्छे से आप इनको और देख सकते हो, इनका अभ्यास कर सकते हो, और बच्चों अभ्यास करके इनको अच्छे से पेपर आप दे सकते हो। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक कर देना, नए देख रहे हैं तो उसको चैनल सब्सक्राइब कर देना। डिजिटल हल्द्वानी नाम का चैनल है ये। तो बच्चों एक नए वीडियो के साथ में मैं फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।